भगवान की आइए एक घड़ी आधी बुनियाद देखिए। अभिराज साहब ने आते ही एक दिन रखा था नाम महिमा में, और हम आप रोजाना नाम लेते हैं, तो इस दिन महामंत्र का जाप करते हैं और नाम की भी महिमा है। कहते हैं भगवान भी नाम की महिमा नहीं गा सकते। कहाँ कहाँ लगी नाम बढ़ाई, राम न सके नाम हम गाए। फिर भी हम अपने को देखते हैं जहाँ के तहाँ। कहते नाम ले तो भाव सिंधु, लेकिन हम आप यहाँ के तहाँ। क्या कारण, क्यों ऐसा प्रभाव नहीं हो रहा जैसा कि शास्त्रों में वर्णना था? कहाँ कमी है? क्या शास्त्र का ये कहना गलत है, या हमारा समझना गलत है, या हमारा लेना गलत है? तो शास्त्र गलत हो नहीं सकता, सदगुरु गलत हो नहीं सकता। ऐसा लगता है कि हमें में एक कमी है जिससे हम वहां तक नहीं पहुंच पाए। किसी ने कहा है जब ही नाम हृदय धरा, ध्यान देना जरा एक एक शब्द, जब ही नाम हृदय धरा। अब हम कहाँ धरते हैं? केवल मुख में रखा, आपने भोजन लिया और उगल दिया, क्या परिणाम आया? इस नाम को कब इसका महत्व होगा? यद्यपि भाव को भाव अन के अलग, आग को कैसे भी छुओ जलाएगी, लेकिन एक विधि होती है। क्या है विधि? कहते हैं जब ही नाम हृदय धरा, भया पाप का नाश, मानो चिंगारी आग की परी पुरानी घास। ये जन्म जन्म की जो पुरानी घास हमारे अंदर है, ये कब इसका नाश होगा? जब ये नाम आप हृदय में रखें। ध्यान देना, इसीलिए वो फल नहीं मिलता, क्योंकि हम आप तो रखते हैं और उसको तुरंत फेंक देते। अभी हम आपने नाम लिया, बोलो, अंदर गया कि बाहर ही चला गया? क्या पहचान है कि अंदर जाए? जरा किसी शराबी से पूछो, जब उसकी अंदर जाता है तो क्या होता है? और हम आपसे पूछो, हमने नाम लिया, क्या हुआ? इसलिए कहते हैं कर मुख ते बहुत जपै। जितने सब यहाँ बैठे हैं, सबने हाथ ताली बजाई और मुख से राम नाम लिया। इसमें कोई विशेषता नहीं है। एक कुछ न जानने वाला भी वो हाथ से और मुख से भरता है। कर मुख ते बहुत जपै, लेकिन श्वासा बिरला को। जितनी बार बैठे हैं, बताओ, जब आपने राम नाम लिया तो आपका श्वास पे ध्यान गया? जबकि श्वास निरंतर वहीं से आ रही है, और जहां से आ रही है श्वास के माध्यम से हमें उस राम को वहां ले जाना है जहां से श्वास आ रही है। ध्यान देना। जब ही कहते हैं
कर मुक्ति बहुत के जपे, बहुत से मिलेंगे, करोड़ों मिलेंगे, लेकिन श्वासा बिरला कोई। और उन बिरलों में, करोड़ों में छटनी होती है, पहले तो कर्मुख से, इसके बाद करोड़ों कर्मुखों से कोई एक बिरला होगा जो श्वासा में जाता है। और उन करोड़ों श्वासों से जो जपते हैं उनमें कोई बिरला होगा, वो क्या कैसा होगा? कर मुक्ति बहुत के जपे, अश्वासा बिरला कोई, अश्वासा तज नैनन जपे, सो सिद्ध साधक। क्या बात, क्यों नहीं हम प्राप्त कर पाते? क्योंकि जब ही नाम हृदय धरा। और हम कहा रखते हैं, बस 4 बाणी होती है, बैखरी, पश्यंती, बैखरी, मध्यमा, पश्यंत और परा। जब तक परा बाणी में आपका राम नहीं जाएगा तब तक पाप का नाश। यद्यपि भाव को भाव प्रभाव है उसका, कैसे भी जपो, लेकिन नाम निरूपण नाम जतनते, असो प्रगटत दिनमोल रतनते। इसी राम से राम प्रकट हो जाएगा। तब जब आप विधि पूर्वक करो। एक बार क्या हुआ, एक पंडित जी के पास एक साधक पहुंचा, उसने कहा महाराज राम नाम तो बड़ी बात है, मुझे ये बता दो कि मेरे खेत में पानी कहाँ है, जहाँ मैं खोदूं। उन्होंने कहा जाओ, तुम्हारे खेत में पानी निश्चित है और खोदो, मिलेगा। पूरा दिन खोदा, 10 दिन खोदा, यहाँ खोदा, वहाँ खोदा, वहाँ खोदा, नित्य प्रति खोदता रहा, लेकिन पानी उसके हाथ में नहीं। उन्होंने कहा अरे बेवकूफ, एक जगह खोद और जब तक न निकल आए तब तक खोदता रहो, तो मेरी गारंटी निकल आएगी। तो हमारा आपका यही हाल है, आज कुछ किया, कल कुछ किया, परसों कुछ किया, और जहाँ के तहाँ बोलो वृंदावन में आए लाले की।